तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे फॉर्म में आ गए, इलेक्शन मोड में आ चुके। 5 राज्यों में चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने हमला किया मूर्खों का सरदार। तो कौन है मूर्खों का सरदार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे। ताबड़तोड़ कई रैलियां की पीएम मोदी ने, झाबुआ में भी थे, इंदौर में भी थे। यहीं से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री ने इंदौर में रोड शो किया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो देख रहे हैं। इंदौर में रोड शो हो रहा। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री के रोड शो में आप देखिए भारी भीड़ जुटी थी। सड़कों के दोनों तरफ मजमा लगा था। प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश हो रही थी। लोग पीएम पर फूल बरसा रहे थे और पीएम लोगों पर फूल बरसा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। तो पीएम मोदी का हमला मैं आपको दिखाऊं। मध्य प्रदेश की रैली में मोदी ने जोरदार हमला किया। राहुल के मेड इन चाइना वाले बयान पर प्रहार किया। बैतूल की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया। कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे भारत में लोगों के पास मेड इन चाइना फोन, मोबाइल होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस को अपने देश की उपलब्धियां नहीं दिखती? भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 20,000 करोड़ के मोबाइल फोन बनते थे और आज 3 लाख करोड़ के मोबाइल बनते हैं। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले पीएम मोदी प्रचार के लिए पहुंचे थे। झाबुआ, बैतूल में रैली के बाद इंदौर में रोड शो किया पीएम ने। कांग्रेस पर गरीब आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। नाना, दादी, पिता सभी ने सिर्फ ड्रामा किया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। मोदी की गारंटी के आगे ये कहीं नहीं टिकेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान महिलाएं, प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं, तो महिलाएं गुजराती वेशभूषा में पहुंची थी और देखिए जरा क्या गा रही हैं। एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये आप इंदौर के रोड शो की तस्वीरें देख रहे थे, जो महिलाएं ये गाना गा रही थी। प्रधानमंत्री इंदौर इसलिए थे क्योंकि इंदौर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां रोड शो करने पहुंचे थे। आपको बताऊं, कैलाश विजयवर्गीय के सामने आकर कांग्रेस ने किसे उतारा है और इंदौर की स्थिति क्या है? इंदौर में क्या हवा बदल गई मोदी के रोड शो के बाद? यह है इंदौर की स्थिति। 6 सीटें इंदौर में बीजेपी के पास और 3 सीट कांग्रेस के पास है, यानी कुल 9 में से 6 3 है। बीजेपी ने इस बार इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। फाइट क्या टफ होने वाली है। कांग्रेस की सीट पर विजयवर्गीय जी उतारे गए। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को टिकट दिया। इस सीट पर इस बार रोमांचक लड़ाई है। विजयवर्गीय पर इस सीट से पहली बार विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर 1 से। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंदौर के बड़ा गणपति चौक से राजवाड़ा चौक तक रोड शो हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 किलोमीटर का रोड शो किया है। 9 में से 3 विधानसभा सीटों को मोदी ने कवर किया है। यहां राऊ सीट पर कांग्रेस ने जीतू पटवारी को मैदान में उतारा है। 2013 और 18 में जीतू पटवारी यहां से जीते थे। इंदौर की 9 में कई सीटों पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। अब मैं आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री का रोड शो हो गया, क्या फिजा बदली? इंदौर 1 पर कौन भारी है, बीजेपी या कांग्रेस, विजयवर्गीय या संजय? सुनिए जरा।
सो बेसिकली जब से 2014 से मोदी जी आए तो जो स्वच्छता में उन्होंने काम किया है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो वाटर सप्लाइंग हमारे वहाँ पे नहीं होता था वो उसके बाद से स्टार्ट होने लगा है। तो डेफिनेटली मैं विकास पर देखकर ही वोट करूंगा। जो प्रोसेस चल रहा है, जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसी पे ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहे और ये प्रोसेस रुके ना कभी भी। बीच में जो भी गवर्नमेंट ऑलवेज कंटिन्यू कर रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू करें, और वो हमारे डेवलपमेंट के लिए हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गुड फॉर यूथ है और गुड फॉर पीपल ऑफ इंडिया है। मुद्दे डेवलपमेंट का मुद्दा होगा और प्रोबेबली बीजेपी को ही लाने की कोशिश करेंगे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुद्दा राष्ट्रवाद का है, मुद्दा राम मंदिर का है, मुद्दा स्वाभिमान का है, मुद्दा विकास का भी है। सबसे बढ़ के स्वाभिमान, जो देश का स्वाभिमान हमको मोदी जी के राज में मिला है वो अनबिलीवेबल है, हम उसको प्रणाम करते हैं। और आज ये सरकार है मोदी जी की और यहाँ शिवराज मामा जी की, ये सरकार मध्य प्रदेश में और देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास का मुद्दा है कि हमारे लिए काफी हो रहा है विकास। आप अपने बीजेपी इंदौर को देखिए, नंबर 1 है अपने भारत में। अभी मेट्रो भी आ गई है और विकास होते जा रहा है। कुछ बदलाव चाहेंगे यहाँ? बदलाव बस बीजेपी आना चाहिए और कोई बदलाव नहीं है। अब आपको बताऊं कि आखिर एक तरफ मध्य प्रदेश चुनाव 17 तारीख को है और मध्य प्रदेश में ही इंडिया अलायंस फ्लॉप हो गया। मध्य प्रदेश में ये मिलकर लड़ना चाह रहे थे कुछ सीट मिल जाए, 9 सीट 11 सीट, कांग्रेस 6 पर अड़ी थी और कुछ नहीं मिला। और पोल खुल गई है, जो मिलकर मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस था, एक दूसरे पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव कई बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर टारगेट कर चुके हैं, आज फिर उन्होंने हमला किया। क्या कह रहे हैं? ये लड़ाई है, ये ओबीसी की लड़ाई हो रही है। एक दोनों आमने सामने रस्सी खींच रहे हैं। इंडी गठबंधन में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई तेज है। कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई। अब कांग्रेस भी कह रही है जातीय जनगणना करवाएं। 60 साल राज किया, कभी जातीय जनगणना नहीं करवाई। मनमोहन सिंह के राज में जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। लेकिन आज कह रहे हैं जातीय जनगणना हो। आजादी के बाद से कांग्रेस ने क्यों जातीय जनगणना नहीं कराई, अब अखिलेश यादव खुद पूछ रहे हैं। राहुल रैलियों में लगातार ओबीसी की भागीदारी की चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यूपी में पीडीए फैक्टर पर लगातार काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर अखिलेश ने राहुल को घेरा। कांग्रेस की ओर से जातीय जनगणना की मांग बहुत चमत्कार है, अखिलेश कह रहे हैं तो चमत्कार हो गया। राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं ओबीसी जनगणना कराई जाए। पिछली सरकार ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? कांग्रेस ने ही देश में जातीय जनगणना बंद कराई थी। उत्तर प्रदेश में करीब 55% ओबीसी वोटर है। अब इसके पीछे वजह समझिए। ओबीसी मतदाता 55% यूपी में, इसमें यादवों की संख्या 20% के करीब है। 2019 चुनाव में ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ थे, हर दूसरा ओबीसी वोट बीजेपी को जा रहा। 2023 के लिए दोनों दल अब ओबीसी को रिझाने में लगे। यह है बड़ी वजह। अब जरा दोनों के बयान सुनिए। अखिलेश यादव लगातार अटैकिंग मोड में है राहुल और कांग्रेस पर। ओबीसी वर्ग के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है। किसकी कितनी आबादी है वो पता लगाना है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है।